अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी लेबर मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लाए गए एक ऐसे नए वर्क सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो वर्क सिस्टम अभी तक यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर चल रहा था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले सऊदी हुकूमत ने यानी सऊदी लेबर मिनिस्ट्री ने सेम वही नियम, वही सिस्टम चुपके से सऊदी अरब के अंदर भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी जानकारी शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को अभी नहीं होगी। हालांकि इस वर्क सिस्टम के बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इस नए वर्क सिस्टम की जानकारी इस चैनल पर भी आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करनी चाहिए, जिसमें कोई भी वर्कर एक ही दिन में एक साथ में 3 कंपनियों में काम कर सकता है और एक महीने के अंदर वो 2 से 3 कंपनियों से सैलरी ले सकता है, जिसे फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम का नाम दिया गया है। तो ये किस तरह का वर्क सिस्टम है और इस वर्क सिस्टम से कौन कौन से वर्कर फायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से वर्कर इस सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, ये सिस्टम कब से लागू होने वाला है या लागू हो चुका है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि उन्हें हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, जिसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब बात कर लेते हैं इसी हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए इस नए वर्क सिस्टम के बारे में, जिसे फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम का नाम दिया गया है और अरबी में इसे मुर्न का नाम दिया गया है। देखिए, ये सेम वही वर्क सिस्टम है जो अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में चलता है, जिसमें कोई भी वर्कर एक ही साथ में एक दिन के अंदर 2 से 3 कंपनियों में पार्ट टाइम के हिसाब से काम कर सकता है और वो हर महीने 2 से 3 कंपनियों में काम करके 3 सैलरी उठा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से लोग सऊदी अरब के अंदर दूसरी कंपनियों में पार्ट टाइम का काम करते हैं, जिसका कोई मुआयदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होता है, उस तरह से इसमें नहीं होगा, बल्कि एक वर्कर और कंपनी के बीच में बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआयदा बनेगा जो ऑनलाइन होगा। यानी किसी भी वर्कर को इस नए वर्क सिस्टम के हिसाब से एक साथ में 2-3 कंपनियों में काम करने के लिए उन सारी कंपनियों के साथ में बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआयदा साइन करना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, यानी हुकूमत की देख रेख में होगा। तभी कोई वर्कर इस नए वर्क सिस्टम के हिसाब से एक साथ में 2-3 कंपनी में काम कर सकता है। अब इसके लिए शर्तें क्या बताई गई हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहली शर्त ये बताई गई है कि इस सिस्टम के हिसाब से काम करने वाले वर्कर को एक कंपनी के अंदर कम से कम महीने के 160 घंटे काम करने होंगे। यानी मान लो कि किसी वर्कर ने 3 कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसे तीनों कंपनियों में महीने के 160 घंटे काम करने होंगे। और अगर एक कंपनी के अंदर 160 घंटे से ज्यादा कोई काम करता है तो बाकी बचे घंटों का ओवर टाइम के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो पहली शर्त यह है कि किसी भी वर्कर को एक कंपनी के अंदर कम से कम महीने के 160 घंटे काम करने होंगे, चाहे वो इसी तरह से 2-3 कंपनी में काम कर रहा हो। हर कंपनी के अंदर उसे महीने के 160 घंटे काम करने होंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त यह है कि इस वर्क सिस्टम के हिसाब से कोई भी डोमेस्टिक वर्कर यानी कोई भी घरेलू वर्कर काम नहीं कर सकता। यानी जैसे कोई साइखास हो गया, यानी हाउस ड्राइवर हो गया, खद्दामा हो गई, आमिल मजरा हो गया, आमिल मंजली, हारिस हो गया, कुक हो गए, टीचर हो गए, इस तरह के जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं वो लोग इस नए वर्क सिस्टम के हिसाब से एक साथ में 3 जगहों पर काम नहीं कर सकते। इसी तरह से सऊदी कफीलों पर भी ये नियम लागू किया गया है कि अगर कोई कफील ये चाहे कि वो किसी घरेलू वर्कर को पार्ट टाइम के लिए 2-4 घंटे के लिए अपने पास नौकरी पर रख ले, तो वो कफील भी ऐसा नहीं कर सकता। यानी इस नए फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम से घरेलू वर्करों को पूरी तरह से अलग रखा गया है। बाकी दूसरे महीने पर दूसरे प्रोफेशन पर काम करने वाले सभी वर्करों के लिए इस वर्क सिस्टम के हिसाब से काम करने की पूरी छूट दी गई है। अब ये शुरू कब से होगा, तो आपको बता दूं कि ये नियम, ये कानून इसी हफ्ते में ही लॉन्च हो चुका है। लेकिन अभी ये इस नए वर्क सिस्टम का पहला फेज, पहला मरहला था,
जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ इस वर्क सिस्टम के हिसाब से काम करने के लिए सऊदी शहरियों को आज़ादी दी गई है और इसके आने वाले दूसरे फेज में, दूसरे मरहले में इसमें गैर मुल्की वर्करों को भी शामिल करने की बात कही गई है। अब गैर मुल्की वर्करों को इस सिस्टम के दूसरे फेज में या तीसरे फेज में या चौथे फेज में शामिल किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि भविष्य में, फ्यूचर में जब इस सिस्टम का दूसरा, तीसरा, चौथा फेज लाया जाएगा तो उसमें गैर मुल्की वर्करों को भी शामिल किया जाएगा। तो अगर आने वाले दिनों में गैर मुल्की वर्करों को भी इस सिस्टम में शामिल कर लिया जाता है तो इससे गैर मुल्की वर्करों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी गैर मुल्की वर्कर हैं उनके ऊपर सऊदी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये पाबंदी लगी होती है कि वो लोग अपनी कंपनी को छोड़कर किसी भी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। भले ही उनके पास अपनी कंपनी में काम करने के बाद में भी एक अच्छा खासा वक्त बच जाता हो, फिर भी वो दूसरी कंपनी में अगर काम करते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन इस नए वर्क सिस्टम में गैर मुल्की लोगों को शामिल करने के बाद उन गैर मुल्कियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जिन गैर मुल्की बेचारों की सैलरी बहुत कम है, लेकिन सऊदी कानून के मुताबिक वो अपनी कंपनी को छोड़कर कहीं और एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन वो डर डर कर करते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है, अगर पकड़े जाएंगे तो फाइन वगैरह लग जाएगा। तो सऊदी वजारतल अमल यानी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लाए गए इस नए फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और किसी भाई का अगर कोई सवाल है तो वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि उन्हें हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।